हेलो एवरीवन, दिस इज रविराज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 सी इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि हमेशा रिपीटेड होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में इंटरव्यू है और अगर आपने अपने रिज्यूमे में सी मेंशन कर रखा है या फिर आप नॉन आईटी ब्रांच से स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू में सी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको करना होता है। ओके तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके दोस्तों, उससे पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके दोस्तों और आपने अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी क्वेरीज आती है और इजीली रिजॉल्व हो जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि वो 10 क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या हो सकता है। ओके दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मैं लेके आ गया हूँ टॉप 10 सी इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, अगर आपका किसी कंपनी में इंटरव्यू है या फिर अगर आपने अपने रिज्यूमे में सी मेंशन कर रखा है या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि आपसे इंटरव्यूअर सी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार कंपनी में पूछा गया है। ओके तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि वो 10 क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इसका पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सी लैंग्वेज। ओके दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया है कि सी लैंग्वेज क्या होता है। तो दोस्तों, जो सी लैंग्वेज होता है, सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ द हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज ड्राइवर्स एंड कर्नल। ओके दोस्तों, जो सी लैंग्वेज है वो डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता था। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मदर लैंग्वेज। ओके तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी को हम मदर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। इसको हम आने वाले जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ऐसे सी लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। ओके तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीचर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के। ओके तो दोस्तों, सी लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर वाइज में आपको समझा रखा है। दोस्तों, जो सी लैंग्वेज का फीचर होता है, इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, ये मिड लेवल लैंग्वेज होता है, कंपेटिबिलिटी होता है दोस्तों इसमें, ये लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है और ये बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। लाइक जैसे हम जानते हैं कि जो हेडर फाइल्स होते हैं या फिर जो हम एक्सटेंशन लगाते हैं डॉट एच, उसमें बहुत सारा इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सी लैंग्वेज का फीचर क्या होता है, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है मैंने, वाई सी इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे से ये 2-3 बार पूछा गया है कि सी को हम मदर लैंग्वेज क्यों कहते हैं। ओके C introduced many core concepts and data structure like arrays, list, function, string, etc. Many languages designed after C are designed on the basis of C language, hence it is considered as mother of all languages। दोस्तों, जो C ने जो core concept data structure का लाया था, like arrays का, list का, function का, string का, और जो भी लैंग्वेज डेवलप्ड हुए वो सी के बाद डेवलप हुए, तो इसलिए इसको हम मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल डाटा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों, ये जो कोर कंसेप्ट लाया था वो सी लैंग्वेज में ही आया था। ओके तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये सारे लैंग्वेजेस का मदर लैंग्वेज है। ओके तो दोस्तों, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर देना। ओके दोस्तों, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट आर द डाटा टाइप्स इन सी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है कि सी में कौन कौन से डाटा टाइप है वो बताओ। ओके तो दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लेना और ये जो जितने भी डाटा टाइप है इनको याद कर लेना है आपको। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर जाओ, क्योंकि मेरे से इन्फोसिस में ये पूछा गया था कि जो फ्लॉट का साइज होता है वो क्या होता है और इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है। दोस्तों, इसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो रेंज को, लेकिन जो साइज होता है और जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद कर जाना है। ओके जितने भी इसमें डाटा टाइप है, लाइक कैर है, अनसाइंड कैर है, शॉर्ट इंट है, अनसाइंड इंट है, लॉन्ग है, अनसाइंड लॉन्ग है, फ्लोट डबल, लॉन्ग डबल, ये सारे याद कर जाना है, इनका साइज याद करना है और फॉर्मेट स्ट्रिंग याद करना है आपको। ओके आप रेंज को स्किप कर सकते हो। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हेडर फाइल्स इन सी। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जो दोस्तों हेडर फाइल होता है, हेडर फाइल इज अ फाइल विच
with extension .h which contains function declaration and macros declaration। दोस्तों जो हेडर फाइल होता है वो उसका जो एक्सटेंशन होता है उस फाइल का .h से होता है। दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है हैज इंक्लूड studio.h। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जिसका एक्सटेंशन .h से होता है वो एक हेडर फाइल होता है, ओके, जो कि इनबिल्ट फंक्शन को कंटेन किए रखता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यूज्ड फॉर printf scanf and etc। ओके, तो दोस्तों जिसका एक्सटेंशन .h से लगा हो उसको हम बोलते हैं हेडर फाइल। ओके दोस्तों, देयर आर 19 header files in the standard C library। All files have the .h फाइल एक्सटेंशन। दोस्तों सी लैंग्वेज में लगभग 19 हेडर फाइल्स होते हैं और उसका एक्सटेंशन .h होता है। दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखना है कि जिस फाइल का एक्सटेंशन .h है उसको हम बोलेंगे हेडर फाइल। ओके दोस्तों, आप कमेंट करोगे तो मैं इसका पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ना पड़े और कभी भी चाहो तो आप आसानी से इसको रिवाइज कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट आर पॉइंटर्स इन सी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा है। अगर आपने अपने रिज्यूमे में सी मेंशन कर रखा है या फिर नहीं भी मेंशन कर रखा है तो बहुत बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, तो आपको पॉइंटर क्या होते हैं दिमाग में बैठा लेना है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पॉइंटर क्या होते हैं। ओके दोस्तों, जो पॉइंटर होते हैं, पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू। दोस्तों जो पॉइंटर होता है वो खुद एक वेरिएबल होता है। क्या होता है? खुद एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर किए रखता है। ओके, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों जो पॉइंटर होता है खुद एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर किए रखता है। समझ में आ गया होगा। इसको समझने के लिए इस एग्जांपल का सहारा लेते हैं, कैसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं वो समझेंगे। ओके दोस्तों, एक वेरिएबल है माई एज जिसमें 43 स्टोर है और एक पॉइंटर है ये जो है इसी को हम बोलते हैं पॉइंटर। ओके, इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं इंट स्टार ptr इक्वल टू n% माई एज, और जो n% है इट इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? माई एज, और इसकी वजह से एड्रेस को कंटेन किए रखता है पॉइंटर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये आगे मैंने जो लिखा है टाइप्स ऑफ पॉइंटर, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा बहुत बार पूछा जाता है कि कितने टाइप के पॉइंटर होते हैं। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो नल पॉइंटर, वाइड पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर और डैंगलिंग पॉइंटर। ओके, तो ये था पॉइंटर, आपको इजिली समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। दोस्तों जो डैंगलिंग पॉइंटर होता है, इन केस इफ द पर्टिकुलर वेरिएबल इज डिलीटेड एंड द पॉइंटर इज स्टिल पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल इज कॉल्ड एज डैंगलिंग पॉइंटर वेरिएबल। दोस्तों इसको समझने के लिए इस पिक्चर का सहारा लेते हैं। सपोज कोई एक पॉइंटर है जो कि ऑब्जेक्ट 1 को डिनोट कर रहा है और कोई पॉइंटर है जो ऑब्जेक्ट 2 को डिनोट कर रहा है, लेकिन जो पॉइंटर 3 है वो कोई डिलीटेड ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है अपने लोकेशन पर नहीं है और ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है, लेकिन पॉइंटर फिर भी इसको पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर। इजी वे में समझने के लिए, अगर कोई पॉइंटर किसी डिलीटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसको हम बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर। समझ में दोस्तों आ गया होगा। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंटर हो गया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी के, तो आपको इनका डिफिनेशन और टाइप्स जरूर मालूम होना चाहिए। दोस्तों जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी और टू द प्रोग्राम एंड इट्स वेरिएबल इन रन टाइम। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 फंक्शन फॉर एलोकेटिंग मेमोरी एंड 1 फंक्शन टू फ्री द यूज्ड मेमोरी। दोस्तों जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो रन टाइम में मेमोरी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि सपोज कोई हम प्रोग्राम करवा रहे हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो प्रोग्राम कितना स्पेस लेगा, तो यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बहुत एक एडवांटेज की तरह काम करता है क्योंकि ये रन टाइम में मेमोरी को प्रोवाइड कराता है। ओके, तो इसलिए हम डायनेमिक मेमोरी को एलोकेशन को एक प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू अदर। ओके दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व 3 फंक्शन फॉर एलोकेटिंग मेमोरी एंड 1 फंक्शन टू फ्री द यूज्ड मेमोरी। दोस्तों जो मेलॉक और येलॉक है ये मेमोरी को एलोकेट करने में मदद करता है और जो फ्री है वो डिलोकेट द यूज्ड मेमोरी, जो मेमोरी यूज हो गया है उसको डिलोकेट करने में जो मदद करता है वो फ्री का काम है। ओके, तो ये 3 टाइप के होते हैं इसके फंक्शन होते हैं।
आप यहाँ पर समझ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रिवाइज कर लेना अपने इंटरव्यू से पहले। दोस्तों इसका मैं पीडीएफ अगर आप कहोगे तो बनाकर डाल दूंगा, आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, जो 10 क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे का आंसर मालूम होना चाहिए। दोस्तों जो कॉल बाय वैल्यू होता है, ए कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड इनटू फॉर्मल पैरामीटर। ए कॉपी ऑफ जो एक्चुअल पैरामीटर होता है उसका कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में हम पास करते हैं। वहीं पे कॉल बाय रेफरेंस का रेफरेंस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड इनटू फॉर्मल पैरामीटर। दोस्तों इसका रेफरेंस पास होता है फॉर्मल पैरामीटर में, लेकिन इसका कॉपी एग्जैक्ट कॉपी जो होता है वो पास होता है फॉर्मल पैरामीटर में। ओके दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, चेंजेज इन फॉर्मल पैरामीटर विल नॉट रिजल्ट इन चेंज इन एक्चुअल पैरामीटर। चेंजेज इन फॉर्मल पैरामीटर विल रिजल्ट चेंज इन एक्चुअल पैरामीटर। दोस्तों आप इसको समझ सकते हो, इजी वे में लिखा है। ओके तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद करना, जो भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन है उसको आसानी से याद हो जाएगा। ओके दोस्तों कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रट जाओ। ओके दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए प्रोग्राम बी कंपाइल्ड और एग्जीक्यूटेड इन द एब्सेंस ऑफ मेन। ओके दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके तो मैंने इसका आंसर जो होगा, द प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड बट will not be executed. To execute any C program main is required. दोस्तों C में अगर हम main का यूज नहीं करते हैं तो दोस्तों वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दोस्तों कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख रखा है। कंपाइलेशन होता है इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। दोस्तों जो कंपाइलेशन का काम है वो सोर्स कोड को मशीन कोड में, सपोज हमने किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा है और उसको जो मशीन कोड में चेंज करता है वो कंपाइलेशन का काम होता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होता है मशीन कोड में चेंज होने के बाद वो फर्दर जो प्रोसेस होता है उसका काम एग्जीक्यूशन का होता है। तो दोस्तों अगर हम मेन का यूज नहीं करते हैं तो कंपाइलेशन तो होगा, ये प्रोसेस होगा लेकिन ये नहीं होगा। ओके तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा 10 टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम कहीं भी पूछ सकते हो। ओके और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।